कहानियाँ। चूहा राजकुमार। हिमालय की तराई में एक छोटा सा राज्य था। वहां का राजा बूढ़ा था और समझदार भी। उसका साम्राज्य खूब फल फूल रहा था और फल फूल रहे थे पहाड़ियों पर सेब और नाशपाती के बाग। राजा के 5 बेटे थे। उनकी शादी 5 सुंदर राजकुमारियों से हुई थी। ऐसा हुआ कि 5 की पत्नियों को एक साथ गर्भ ठहरा। एक दिन राजा के बगीचे से सेबों से भरी टोकरी आई। लाल और चमचमाते सेब 5 की पत्नियों ने छक्कर खाए। उसके कुछ ही दिनों के बाद 5 औरतों के बच्चे हुए, मगर एक बहुत अजीब बात हुई। उनमें से 4 ने तंदुरुस्त बच्चों को जन्म दिया, वहीं 5वीं ने एक चूहे को। लोग इस बात से हैरान और घबराए हुए थे। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई कि एक औरत चूहे को जन्म दे। उन्हें जब इसका कारण समझ में नहीं आया, तब उन्होंने सेबों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जरूर चूहे का काटा कोई सेब उसने खाया होगा। राजबहू की दशा दयनीय थी। सबके पास एक गोल मटोल बच्चा था, लेकिन उसके पास एक चूहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपने बच्चे से प्यार करना सीख लिया। भले ही वो चूहा था, लेकिन था तो वो उसकी अपनी संतान। चारों बच्चे सुंदर नौजवान होते जा रहे थे। चूहा भी बड़ा हो रहा था। हालांकि चूहा ही रहा, फिर भी वो उन सभी कामों को करने की कोशिश करता जो उसके भाई करते थे। उसके भाई किसी भी हाल में उसे अपने आसपास देखना नहीं चाहते थे। आखिर कौन चाहता है कि उनका भाई चूहा हो? वे कहते। इस बात से चूहा राजकुमार हतोत्साहित नहीं होता, बल्कि जितना वो उससे पीछा छुड़ाते, उतना ही वो उनके आसपास मंडराता रहता। एक दिन राजा ने कहा, बच्चों, देश के भावी राजा होने के नाते तुम्हारे लिए सभी कुछ जानना और सीखना जरूरी है। यहां से 5 मील दूर एक ऊंची पहाड़ी की तराई में बंजर जमीन का एक टुकड़ा है। मैं चाहता हूं तुम उस पर एक सुंदर बगीचा तैयार कर दो। जैसी आपकी आज्ञा दादाजी, राजकुमारों ने विनम्रता से कहा। चारों राजकुमारों ने कुदाल, फावड़ा, पानी के ढेरों जार और खाने पीने की कई बढ़िया चीजें ली और निकल पड़े। मैं भी आ रहा हूं, चूहा राजकुमार चिल्लाया। ठहरो, उसकी मां ने कहा। तुम बहुत छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन चूहा राजकुमार इसे अनसुना करते हुए अपने चचेरे भाइयों के पीछे दौड़ गया। देखो तो कौन आ रहा है। उनमें से एक ने चूहे का उपहास उड़ाया। हाँ, ये बहुत सुंदर बगीचा बनाएगा। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चूहे राजकुमार ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा। वो अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने वहां की जमीन को कोड़ना शुरू किया। चूहे राजकुमार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। तब उसने निश्चय किया कि वो खुद एक बगीचा बनाएगा। पथरीली जमीन को कोड़ना आसान न था। राजकुमार जल्दी से थक गए। ओह, एक ने कहा, यह काम भी भला किसी राजकुमार का है? मैं थक चुका हूं, अब मैं खाना खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तीसरा बांसुरी बजाने लगा और चौथा तितलियों के पीछे भागा। इस बीच बूढ़े राजा ने सोचा कि अपने पोतों का काम देखा जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों राजकुमार आराम फरमा रहे थे और चूहा काम कर रहा था। सीढ़ीदार क्यारियों और झरनों के साथ कितना सुंदर बगीचा उसने बनाया था। कुछ क्यारियों में पौधे भी लगाए थे। वाह, तुमने कितना शानदार काम किया है, महाराज ने कहा। मगर दुख की बात है कि तुम एक चूहे हो। राजा ने आह भरी। उसने चूहे राजकुमार को अपने घोड़े की गद्दी पर बिठाया और सैर कराने ले गया। अगले दिन राजा ने कहा, बच्चों, तुम्हें शिक्षा चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होगी। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह तुम्हें भी पाठशाला जाना होगा। चारों राजकुमार पाठशाला के लिए निकले। चूहा राजकुमार भी उनके पीछे पीछे चला। ओ चूहे, तुम फिर पीछा कर रहे हो, उनमें से एक चीखा। भागो यहां से, दूसरे ने कहा। हम तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये फिर से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तीसरे ने कहा। मैं इसे अभी पकड़ता हूं।
चौथा, जिसे तितलियों को पकड़ना अच्छा लगता था, बोला। इतनी तेजी से वो चूहे के ऊपर झपटा कि वो भाग ही नहीं पाया। उन चारों ने चूहे को पेड़ से बांधा और चलते बने। असल में पाठशाला जाने का उनका कोई इरादा नहीं था। ऐसे सुहाने दिन हम चार दीवारों में कैसे रह सकते हैं? पहले ने कहा। राजकुमार से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे आम लोगों की तरह पाठशाला जाएंगे। दूसरे ने भुनभुनाते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे और दादाजी को ये कभी पता नहीं चल पाएगा। तीसरे ने कहा, ठीक कहते हो। चौथे ने कहा, चलो जंगल में मंगल मनाएं। चारों राजकुमार जंगल में दूर तक निकल गए। उन्हें आभास न था कि चूहे ने रस्सी काट दी थी और वो छुपता छुपाता उनके पीछे आ रहा था। उन्होंने जंगल में खूब मस्ती की, छुपा छुपी खेली, खरगोश और तितलियों को पकड़ा और नहर में नहाए। आखिरकार वे थक गए, उन्हें भूख लगी और अब वे घर जाना चाहते थे। किस रास्ते से हम आए हैं, क्या तुम्हें याद है? एक ने पूछा। सबने हर तरफ देखा। जंगल से गुजरती हुई कई पतली पगडंडियां थी, लेकिन इनमें से वे किस रास्ते से आए थे किसी को पता न चल पाया। मुझे लगता है यही वो रास्ता है, दूसरे ने कहा। नहीं, ये नहीं है, तीसरे ने कहा। अरे नहीं भाइयों, देवदार के पेड़ के पास से जो रास्ता निकल रहा है वही है, चौथे ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता है। चकराए हुए से वे हर दिशा में दौड़े, मगर सही रास्ते की पहचान नहीं कर पाए। चूहा राजकुमार जो उनके पीछे आ रहा था उनकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने सोचा क्यों न वो उन्हें थोड़ा और भटकने दे। चीड़ और बोरांस के घने जंगलों के बीच वे भटकते रहे। सूरज ढलने के साथ जंगल अंधेरे में घिरता जा रहा था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। राजकुमारों की भूख और डर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें एक झोंपड़ी दिखी। मन में आसरा लिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। झुर्रियों से भरे चेहरे और झुकी कमर वाली एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। तुम्हें क्या चाहिए नौजवानों? उसने पूछा। खाना बूढ़ी माँ, उन्होंने कहा। भूख से हमारी आंखें कुलबुला रही हैं। अंदर आ जाओ, उसने जवाब दिया। मैं जब तक तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ तुम थोड़ा आराम कर लो। चारों राजकुमार वहीं झोंपड़ी की जमीन पर निढाल होकर गिर पड़े। छुपता छुपाता चूहा राजकुमार भी झोंपड़ी के अंदर घुस चुका था। ये देखने के वो क्या करती है वो भी बूढ़ी औरत के पीछे हो लिया। मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी, उसने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना। सच तो ये था कि बूढ़ी औरत बहुत ही धूर्त थी। भटके हुए राहगीरों को फंसाना और उनका सामान लूटना ही उसका पेशा था। राजकुमारों के कपड़ों और बेशकीमती आभूषणों को देख उसकी आंखें चुंधिया रही थी और उन्हें हथियाने की वो योजना बना रही थी। उसने आग जलाकर चावल पकाने के लिए चढ़ा दिए और एक पत्थर पर मसाला पीसने लगी। फिर उसने इसे चावल में मिला दिया। ये देख चूहे राजकुमार को शक हुआ। बूढ़ी औरत जंगल से और लकड़ियां लाने निकली। तब चूहे राजकुमार ने हांडी से थोड़ा चावल लेकर उसके कुत्ते को खिलाया। चावल उसके गले से उतरा ही होगा कि वो छटपटाने लगा और मर गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारा खेल, चूहे राजकुमार ने मन में कहा। वो भाइयों की ओर दौड़ा। चावल का निवाला छूना भी मत। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। ये मैं बाद में बताऊंगा, उसने कहा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। चूहे राजकुमार ने उन्हें मरा हुआ कुत्ता दिखाया। तब वे इतना डर गए कि उनके दांत बजने लगे। चिंता मत करो और जैसा मैं कहता हूं करो, चूहे राजकुमार ने कहा। लौटकर बुढ़िया ने राजकुमारों के लिए खाना परोसा। उनमें से एक ने पानी मांगा और वो पानी लाने के लिए उठी। उधर चूहे ने घड़े में छेद कर दिया था। ऐसे में बुढ़िया को बगल के झरने से पानी लाने जाना पड़ा। इस बीच राजकुमारों ने अपना खाना झाड़ियों में फेंक दिया। जब बूढ़ी औरत आई तब सबकी खाली थाली देख धूर्ता से मुस्कुराई, लेकिन जहर का असर न होने पर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लगता है मैंने थोड़ा ही जहर मिलाया था, अब मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा, उसने सोचा। तुम सब थक गए होगे, बुढ़िया ने राजकुमारों से कहा। मैंने बिस्तर लगा दिया है, जाकर आराम से सो जाओ। बिस्तर लगा देख थके हारे राजकुमार अपने आप को रोक नहीं पाए।
लेकिन चूहा राजकुमार चौकन्ना था। जल्दी ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में निकला। देखता क्या है, बुढ़िया एक लंबे चाकू की धार तेज कर रही है। सो जाओ मेरे प्यारो, वो बड़बड़ा रही थी। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम सब बहुत लंबे समय तक के लिए सोते रहो। चूहा भागकर वापस आया। जल्दी उठो, जल्दी उठो, वो फुसफुसाकर बोला। वो चाकू की धार तेज कर रही है। ओह, अब हम क्या करें? राजकुमार डरकर बोले। हम पाठशाला गए क्यों नहीं? वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। झगड़ना बाद में, चूहे राजकुमार ने कहा। पहले अपनी जान बचाओ। उसने उन्हें चादरों और तकियों से नकली आदमी बनाने का उपाय सुझाया। उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे कमरे में रखे संदूक के पीछे छिप गए। वे बस छिपे ही होंगे कि बूढ़ी औरत अंदर आई। सोए हुए नकली आदमियों को असली समझकर वो चाकू से वार करने लगी। अब ये सब जेवर मेरे हैं, वो डरावनी हंसी के साथ बोली। लंगड़ाती हुई वो अपनी रसोई तक लालटेन लाने बढ़ी, लेकिन चूहे ने उससे भी पहले रसोई में पहुंचकर लालटेन गिरा दी। चारों ओर तेल फैल गया और आग लग गई। उधर वो आग बुझाने में लगी थी और इधर सभी राजकुमार जान बचाकर भाग निकले। जंगल से निकलने में चूहा उनकी मदद करने लगा। अभी वे रास्ते में ही थे कि उन्हें सैनिकों का एक दल मिला जो उन्हें ही ढूंढ रहा था। बूढ़े राजा ने पूरी कहानी सुन चूहे राजकुमार से कहा, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। जहां तुम बाकी चारों का सवाल है, तुम्हें तो शर्म से अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। महाराज ने राजकुमारों को डांट लगाई। राजकुमारों ने महाराज से माफी मांगी और चूहे राजकुमार ने भी उनकी ओर से विनती की। तब जाकर राजा ने उन्हें माफ किया। जब वे बड़े हुए तब उन्होंने मिलकर शासन किया। अब वे जानते थे कि भले ही वो चूहा है, उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही है। राब का मजा। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका बेटा जवान था। पिता ने दूर के एक गांव में उसका ब्याह कर दिया। ब्याह के बाद उसकी पत्नी मायके में थी। गोना होने के बाद ही वो अपने पति के घर आती। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, जब तक बहू घर नहीं आ जाती तब तक तुम ही एक बार अपनी ससुराल घूम आओ। ये सुनकर बेटे ने कहा, जी पिताजी, मैं कल ही अपनी ससुराल चला जाऊंगा। वहां 5-7 दिन रहकर लौट आऊंगा। दूसरे दिन वो अपनी ससुराल को चल पड़ा। ससुराल वालों ने जब जमाई बाबू को देखा तो बड़े खुश हुए। किसान के बेटे में और सब कुछ तो ठीक ठाक था, मगर वो बड़ा झेपू था। बात बात पर झेपने लगता और जो भी कहना होता उसे ठीक से कह नहीं पाता था। ससुराल वालों ने जब भोजन के लिए उसे आसन पर बिठाया और सालियों ने खाने की चीजें परोसना शुरू किया, तब वो हर चीज लेने में ना नुकुर करने लगता। सालियां फिर भी थोड़ा थोड़ा थाली में डाल ही देती। एक साली गुड़ की राब परोसने आई। जमाई बाबू ने कहा, ना मत डालिए, मगर साली का हाथ कांप गया और थोड़ा सा थाली में गिर ही गया। उसने खाते समय थाली में गिरा राब लेकर चाटा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसे और राब खाने की इच्छा हुई, मगर झेपू होने के कारण मांग नहीं पाया। उसकी इच्छा मन की मन में रह गई। खाने के बाद जब वो हाथ धोने लगा तो उसे लगा कि थोड़ा और राब खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जब वो बिस्तर पर लेट गया तब भी वो राब के स्वाद के बारे में ही सोचता रहा। फिर से राब खाने के लिए मचल उठा। देर रात को जब घर के सारे लोग सो गए तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, राब की मटकी कहाँ रखी है? पत्नी ने बगल वाले कमरे में छीके पर टंगी मटकी की ओर इशारा कर दिया। जमाई बाबू मन ही मन बड़े खुश हुए। पत्नी जब सो गई तब वो दबे पांव बगल के कमरे में लटक रहे छीके के पास जा पहुंचे। कद से वो ठिगना था, उसका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाया। तभी उसकी नजर कोने में रखे एक डंडे पर गई। उसने उसी डंडे से मटकी के पैंदे में छेद कर दिया। तुरंत उस छेद में से राब टपकने लगी। उसने ठीक उसके नीचे अपना मुंह खोल दिया। जमाई बाबू ने खूब जी भर के राब खाई। उनका पेट पूरी तरह से भर गया था। उनसे अब और राब नहीं पिया जा रहा था, मगर मटकी के छेद से तो राब बहता ही जा रहा था। राब के लिए मटकी में छेद तो कर दिया, मगर अब बंद कैसे हो? उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगर राब नीचे जमीन पर गिर गया तो सुबह काफी बवाल मच जाएगा। कोई चारा न देख जमाई बाबू मटके के नीचे खड़े रहे और राब टपकती रही। उसके शरीर पर जब सारी मटकी खाली हो गई
तब वो वहां से हटा। जमाई बाबू के सामने एक विकट समस्या आ गई। अपने शरीर और कपड़ों को कैसे साफ करे। रात से उसका शरीर और कपड़े बुरी तरह तरबतर हो गए थे। स्नान करना जरूरी था, मगर इतनी रात को स्नान कैसे करें। स्नान करने से घर में सबको पता चल जाता, सभी उसका मजाक उड़ाते। ये सोच पास के कमरे में रखी हुई कपास से ही अपना बदन पोंछने लगे। रात से चिपचिपी होने के कारण कपास उसके बदन से चिपकती चली गई। वो जितनी कोशिश करता राब छुड़ाने की, उतना ही कपास उसके शरीर पर चिपकती जाती। धीरे धीरे उसका सारा शरीर कपास से ढक गया। अब वो एक अनोखा प्राणी नजर आने लगा। उसे इस हालत में देखकर शायद ही कोई पहचान पाता। अपनी हालत देख जमाई बाबू बड़ा घबराया। अब वो करे तो करे क्या, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। अगर घर वाले जाग गए और उन्हें इस तरह अजूबा बना देख लिया तो क्या कहेंगे। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो उस कमरे से निकलकर चुपचाप दबे पांव ढोरों के कोठे की ओर चल दिया। सामने के दरवाजे से तो निकलना मुमकिन नहीं था, इसी कारण वो ऐसी जगह पर आया। मगर हाय रे जमाई बाबू की किस्मत, यहां पर भी वो फंस गया। उसने जैसे ही ढोरों के कोठे में पांव रखा, वैसे ही उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुन उसकी हालत खराब हो गई। डर गया, कहीं घर के लोग तो नहीं जगे हुए हैं। इस संकट की घड़ी में वो भगवान का नाम जपने लगा। अब तो उसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज पास आ रही थी। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो भेड़ों के बीच जाकर बैठ गया। सारे शरीर पर कपास के कारण वो भी भीड़ की तरह ही दिख रहा था। जमाई बाबू को जो पास आती आवाज सुनाई दे रही थी, वो चोरों की आवाज थी। चोरों ने देवी से मन्नत मांगी थी कि आज चोरी में अगर खूब माल मिला तो एक भेड़ की बलि देंगे। संयोग से उनकी इच्छा पूरी हो गई। चोरी में बहुत धन हाथ लगा था, इस कारण से वे एक भेड़ की तलाश में आए थे। भेड़ों के कोठे में आकर चोर एक खूब मोटी ताजी भेड़ की तलाश करने लगे। अचानक उनकी निगाह भेड़ों के बीच में बैठे जमाई बाबू पर पड़ी और उसे ही भेड़ समझ लिया। उन्होंने भेड़ रूपी जमाई बाबू को बोरे में भर लिया और अपने कंधे पर लाद कर चल दिए। डर के मारे जमाई बाबू की जान ही निकली जा रही थी, लेकिन बेचारा क्या करता। मन ही मन वो उस घड़ी को कोसने लगा जब उसको राब खाने की इच्छा हुई। इसी कारण उसका ये हाल हुआ। चोर जब देवी के मंदिर के पास पहुंचे और बोरे को जमीन पर रखने लगे तो जमाई बाबू घबराकर बोल पड़ा, भाई जरा संभाल के धीरे से बोरा जमीन पर रखना। चोर हैरान रह गए। बोरी से आवाज सुनकर डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। बोरा वहीं पटक कर भाग खड़े हुए। डर के मारे चोर जाते समय चोरी का सारा माल भी वहीं छोड़ गए। जमाई बाबू भगवान को याद करते हुए बोरी में से निकला। भगवान ने आज तो उसकी जान बचा ली। उसने वहीं पास की नदी में स्नान किया और राब कपास को अपने शरीर से साफ किया। फिर चोरों द्वारा छोड़कर भागे उस धन को ले अपनी ससुराल पहुंच गया। उसने सारा धन अपनी पत्नी को दे दिया। वो इतना सारा धन देख भौचक्की रह गई। उसने पूछा, इतना सारा धन आपको कहां से मिल गया? जमाई बाबू ने कहा, ये सब तो तुम्हारे घर में टंगी तुम्हारी मटकी में भरी राब का कमाल है। अब चैन से जीवन बिताओ और मुझे रोज राब खिलाती रहो। माँ की सीख। एक किसान के दो बेटे थे, मिगमा और उर्गेन। मिगमा सीधा सरल स्वभाव का था, जबकि उर्गेन बड़ा नटखट और मजाकिया। उर्गेन छोटा था, इसलिए उसके हंसोड़ स्वभाव का सभी लोग आनंद लेते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। वे बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन उर्गेन के स्वभाव में उम्र बढ़ने से भी कोई अंतर नहीं आया। एक दिन अपना सब कुछ छोड़ उनके पिता स्वर्ग से धार गए। मिगमा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। खेतों की जुताई बुवाई करना, जानवरों की देखभाल, उनके चारे की व्यवस्था करना, गौशाला की सफाई करना, एक साथ कई काम अब उसके कंधों पर आ गए थे, जिसे दिन भर करते करते वो बहुत थक जाता था। बड़े बेटे पर कार्यों का बोझ देखकर मां परेशान होती। एक दिन उन्होंने उर्गेन को बुलाकर समझाते हुए कहा, देख बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई काम के बोझ में दबा रहता है। इस घर के कार्यों के प्रति तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। वो घर और बाहर के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है, उसके पास उठने बैठने तक की फुर्सत नहीं है। इसलिए उनके कार्यों में से कुछ की जिम्मेदारी तुम अपने हाथों में ले लो। काम न करके यहां वहां घूम घामने से तुम्हारा जीवन कब तक चल पाएगा? माँ की बातों को सुनकर उर्गेन ने कहा,
माँ, मुझे ये काम करना ठीक नहीं लगता। भाई इन कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, इसलिए उन्हें करने दो। फिर तुम तो जानती हो, पिताजी भी तो अकेले इन कार्यों को करते थे। उन्होंने तो कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। माँ को अपने बेटे से बहस करना ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक आध दिन में शायद समझ जाए, इसलिए उन्होंने बात को वहीं छोड़ दिया। एक दिन घूमकर उर्गेन घर लौटा। बाहर से ही जोर से आवाज लगाते हुए कहने लगा, माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, भात परोस दो। उसके इस व्यवहार से माँ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कमरे के भीतर से कहा, तुम्हारी कमाई रखी है यहाँ, पहले कुछ कमा कर दिखाओ, उसके बाद हुक्म चलाना। अपनी सरल सहज माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्गेन को यकीन नहीं आया, क्योंकि आज से पूर्व उसने अपनी माँ को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। उसकी सारी भूख जाती रही, उसका सारा उत्साह भी जाता रहा। उसे लगा जैसे माता पिता का प्रेम भी बच्चों की कमाई पर निर्भर करता है, वरना माँ ऐसी बातें क्यों कहती। उसका मन बड़ा उदास हो गया। उसे ध्यान आया, भैया के घर लौटने पर माँ कितना गरम गरम खाना परोसती है। भाई को गरम गरम भोजन प्यार दुलार के साथ, और मुझे जली कटी। अब उसका दिल घर पर रहने का नहीं हुआ। उसने अपने कंधे पर कंबल डाला और घर से निकल पड़ा। माँ का मन भी दुखी था कि उसे सख्ती से पेश आना पड़ रहा है, पर उसके पास अन्य उपाय नहीं था। उसने सोचा उर्गेन खेतों की ओर जाएगा। सूर्य अस्त के समय जब सिंघम घर पर लौटा तो भाई के विषय में पूछा। आज उर्गेन ने खेतों में क्या किया? भाई ने कहा, वो खेतों की ओर आया ही नहीं, कुछ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सिग्मा के मुख से ऐसा सुनते ही माँ का दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। अपने बड़े बेटे को भात परोसकर उसका खाने का मन न हुआ तो वो बाहर निकल पड़ी और यहां वहां झांकने लगी। परेशान माँ इधर उधर झांक आई। किसी ने कहा दोपहर उसे देखा था, पर इस बीच फिर नहीं देखा। अपने बेटे को न पाकर माँ का मन निराश होने लगा। उसे अपने पर गुस्सा आने लगा। उधर उर्गेन पहाड़ की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने संतरे वाले से 4 संतरे ले लिए थे। अब तक उसका गुस्सा शांत हो चुका था और भूख बहुत बलवती। उसने चारों संतरों को निगला और अपने आप से बात करते हुए कहने लगा, पहले मैं एक खाऊंगा, अगर पेट न भरा तो दूसरा खाऊंगा, तब भी पेट न भरा तो तीसरा, इस तरह सभी खा जाऊंगा। उसकी बातों को वहीं पहाड़ के नीचे रहने वाले कोई और भी सुन रहा था। पहाड़ के नीचे बना गुफा में हिम मानव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था। वो मानव की भाषा जानता था। उसे लगा ऊपर बैठा मानव उससे और उसके परिवार को खाने की बात कर रहा है। भयभीत होकर उसने अनुनय भरे शब्दों में विनती की, कृपया मेरे परिवार को किसी तरह की कोई हानि न पहुंचाए। मैं इसके बदले में आपको एक जादुई छड़ी दूंगा। ये आपकी केवल भूख नहीं, वरन आप इससे जो भी मांगेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। ये आपको मालामाल कर देगी। इतना कहकर उसने गुफा से एक छड़ी ऊपर फेंकी और कहा, इसे घुमाते ही आप जो कहेंगे वो आपको मिल जाएगा। उर्गेन ने छड़ी को पकड़ा और साहस करके कहा, ज्यादा मेरे साथ चालाकी नहीं करना, वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से भाग निकला। असल में वो उस अज्ञात प्राणी की आवाज से ही बहुत घबरा गया था, इसलिए वहां से तुरंत भाग गया। शाम ढल चुकी थी। उर्गेन का घर पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए बुआ का घर वहां से करीब पड़ता था। वो वहां चला गया। फुफेरे भाई को देखकर उर्गेन ने छड़ी की सारी कहानी कह सुनाई। छड़ी की जादुई ताकत को सुनकर फुफेरे भाई का मन बड़ा ललचा गया। वो उसे पाने की योजना बनाने लगा। रात को थके हारे उर्गेन ने जैसे ही सिरहाने अपना सिर रखा, तुरंत खर खर कर वो खर्राटे भरने लगा। फुफेरे भाई ने इस अवसर का लाभ उठाया और सिरहाने पड़ी उसकी छड़ी को उठा लिया। बाहर आकर जैसे ही उसने छड़ी से अशर्फियों की मांग की तो अशर्फियों की बरसात होने लगी। अशर्फियों की खनखनाती आवाज से उर्गेन के जग जाने के भय से उसने तुरंत छड़ी को बंद करने का आदेश दिया। छड़ी पाकर
वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस छड़ी के स्थान पर दूसरी छड़ी रख दी। अगली सुबह अपनी छड़ी को उठाए उर्गेन बहुत तेजी से अपने घर की ओर चला और मन ही मन वो कल्पना करने लगा कि माँ छड़ी के चमत्कार को देखकर उससे कितना खुश हो जाएगी, स्थिति दोबारा पहले सी सामान्य हो जाएगी। ऐसी कल्पना करते हुए घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए माँ को आवाज देने लगा। घबराकर माँ बाहर निकली। रात भर उर्गेन के न लौटने से माँ बहुत चिंतित थी। उसे देख उनकी सांस में सांस आई। उर्गेन को पुनः बचकानी हरकत करते देख माँ बहुत निराश हो गई और जब छड़ी ने भी उसके अनुसार कोई परिणाम नहीं दिखाया तो उर्गेन अपनी माँ की नजरों में और ज्यादा निकम्मा हो गया। वो लौटकर उसी पहाड़ पर गया। उसके आने की आहट से हिममानव घबरा गया। उर्गेन ने सारी बात कह सुनाई कि ये छड़ी जादुई नहीं है, तुमने मेरे साथ चालाकी की है। हिममानव बहुत विनीत भाव के साथ कहने लगा कि मैंने कोई चालाकी नहीं की है। हिममानव ने उर्गेन से पूछा, आप छड़ी लेकर सीधे कहाँ गए थे? एक बार वहीं जाकर इस बात की जांच कीजिए। आज मैं पुनः आपको एक और छड़ी दूंगा जो आपको तमाशा दिखाएगी। उर्गेन उस छड़ी को लिए अपनी बुआ के यहाँ गया। आज भी उर्गेन के हाथों एक और छड़ी को देखकर फुफेरे भाई का जी ललचाने लगा। उर्गेन को देखकर वो बहुत घबरा भी गया था, परंतु उर्गेन का व्यवहार अपने प्रति सामान्य देखकर वो निश्चिंत हो गया और उस नई छड़ी के संबंध में जानने की जिज्ञासा व्यक्त करने लगा। पिछले दिन की भांति छड़ी को अपने सिरहाने रखकर जब उर्गेन सो गया तो फुफेरे भाई ने उसे चुपचाप उठा लिया और उसको तमाशा दिखाने का आदेश दिया। आदेश का तुरंत पालन हुआ और वो छड़ी फुफेरे भाई के ऊपर बरसने लगी। उसके दर्द से चिल्लाने पर बुआ और उर्गेन की नींद में खलल पड़ गई। बुआ ने अपने बेटे की हालत देखकर उर्गेन से मदद मांगी। उर्गेन को बात समझते देर न लगी। उसने तुरंत कल वाली छड़ी की मांग की। मार से मुक्त होने के लिए वो तुरंत छड़ी ले आया। उर्गेन अपनी जादुई छड़ी लेकर घर लौटा। अपनी माँ को जब उसका जादू दिखाया तो माँ खुश हुई। माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं डांटती तो तुम ये सब कैसे प्राप्त करते? तब माँ ने उर्गेन से कहा, माता पिता बच्चों के दुश्मन नहीं, उनके शुभचिंतक होते हैं। उन्हें सही राह दिखाने के लिए कभी कभी उन्हें कटु होना पड़ता है। उर्गेन अपनी माँ की बातों को समझ गया था। अब उनके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते और सुख से रहने लगे। मूछे ऊंची मूछे नीची। लगभग 200-250 साल पहले की बात है। आगरा शहर की एक व्यस्त और घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चतुरलाल नाम के बनिया की दुकान थी। उस दुकान से कुछ आगे ही एक अखाड़ा था जहां एक बददिमाग पठान फन्ने खां नई उम्र के लड़कों और नौजवानों को पहलवानी के गुर सिखाया करता था। फन्ने खान पहलवानी में तो उस्तादों का उस्ताद और बड़ा हेकड़बाज आदमी था, लेकिन बुद्धि से निरा कमजोर था। किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी की अकड़ सहन नहीं करता था। कोई उसकी कोई बात काट दे या पलट कर जवाब दे दे तो सीधा उसके गाल पर हाथ छोड़ देता था। उसे बिना बात झगड़ने की बुरी आदत थी। चूंकि कुश्ती लड़ने में आसपास तो क्या, दूर दूर तक के गांव, कस्बों, शहरों में उसके जोड़ का कोई पहलवान नहीं था और हमेशा अपने लंबे, मजबूत और तेल पिलाए लठ को लिए घूमा करता था। फन्ने खान को खुद पर बड़ा घमंड था और ताकतवर तो था ही वो, साथ ही गुस्सा हर समय उसकी नाक पर धरा रहता था। इसलिए निकटवर्ती बस्तियों के अधिकांश लोग उससे डरते थे। इसका कारण यह भी था, गली मोहल्ले का कोई आदमी अगर गर्दन सीधे किए फन्ने खान के सामने से गुजर जाता तो झट से वो उसकी गुद्दी पर धौल जमा देता और एक भद्दी सी गाली देकर कहता, उस्ताद के सामने अकड़कर चलता है, एक करारा हाथ पड़ गया तो अल्लाह मियां से मुलाकात हो जाएगी। फन्ने खान के दोस्त बन्ने खान और नन्हे खान उसे बहुत समझाते थे कि भाई मियां, यूं हर किसी से पंगा मत लिया करो। माना कि तुम एक शेर हो, लेकिन कभी कोई सवा शेर टकरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पहलवान फन्ने खान की बीवी भी अक्सर उसे समझाती थी, लेकिन फन्ने खान इतना क्रोधी और जाहिल था कि बीवी को ही पीट देता। बीवी जरीन अपने शौहर से बहुत दुखी थी।
अक्सर वो अपनी सखी सहेलियों से कहती, मेरा मर्द तो इतना उजड है कि दूसरा कोई उसके सामने मूंछ भी ऊंची कर ले तो फाड़ खाने को दौड़ता है। ज्यादा तंग आ गई तो एक दिन इसे छोड़ छाड़ कर भाग जाऊंगी। लेकिन हमारे भारत देश में पिछली शताब्दी तक नारियां कितनी ही बेचारियां हुई हों, पति के खिलाफ कभी नहीं गई। जरीन भी अपने पति से खफा रहने, जिल्लतें सहने के बावजूद अपनी बदकिस्मती से उसे छोड़कर कभी नहीं भागी। यहां तक कि 3 बच्चों की मां भी बन गई और मां बनने के बाद उसे जमाने की हर औरत अपने सड़े से सड़े पति को सहन कर लिया करती थी। चतुर बनिया चतुरलाल बहुत ही मस्त मौला प्रवृत्ति का था। हर एक से बड़े प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना, कभी गुस्सा न करना, बल्कि गुस्से वाली बातें भी हंसते हंसते कह देना उसकी खास आदत थी। वो अपने मोहल्ले में इतना लोकप्रिय था कि कभी किसी को एक को पुकार लेता तो 4 जने दौड़े चले आते। बनिए चतुरलाल की पत्नी कौशल्या बड़ी ही धर्मपरायण स्त्री थी। हर एकादशी के दिन वो पंडित को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती थी। उस दिन घर भर के लोगों को सुबह सुबह उठाकर स्नान आदि नित्य कार्यों से निर्वृत्त होना पड़ता था। चतुरलाल के लिए सभी नियमों से ऊपर एक नियम यह भी था कि वो भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न होने से पहले अपनी दुकान नहीं खोल सकता था। तो ऐसी ही एक एकादशी के दिन एक खास बात हुई, ये कि उस दिन चतुरलाल को अपने बचपन याद आ गया और उसे याद आया कि उसकी माँ के जीवित रहते जब उनके घर भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी तो उसकी माँ उसे कैसे आंखों में काजल लगाकर करीने से बाल काटकर राजा बाबू बना देती थी और वो अपने बालों पर हाथ फेरकर कितना खुश होता था। उस एकादशी के दिन चतुरलाल अपनी दुकान खोलने के बाद अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बचपन की यादें ताजा कर रहा था कि कमबख्त हाथ खिसक कर बालों से मूंछों पर आ गया। चतुरलाल की मूछें बहुत घनी और बड़ी बड़ी थी। चतुरलाल बेध्यानी में अपनी मूछें ऐंठने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यूं समझिए कि वो अपनी मूछों के दोनों किनारों को गोलाई में उमेटकर मूछों पर ताव देने लगा। जैसे राजपूत क्षत्रिय अपनी मूछें शान से ऊंची करते हुए अपनी मूछों पर ताव देते हैं। बनिया चतुरलाल मूछों पर ताव दे ही रहा था कि संयोग से पहलवान फन्ने खान पठान अपना लंबा और मजबूत लठ लिए सरसों का तेल खरीदने बनिया की दुकान पर आ पहुंचा। आते ही फन्ने खान पठान चिल्लाकर बोला, ओए लाले की जान, जल्दी से हमको 1 पैसे का कड़वा तेल दे दे, हमको अपने लठ को तेल पिलाना है। बनिया चतुरलाल उस समय आईने में अपना चेहरा देखकर अपनी मूंछों को ऐंठते हुए अपने बचपन की यादें ताजा कर रहा था कि पहलवान पठान की कड़वी कर्कश आवाज ने उसे चौंका दिया। चतुरलाल ने आईना सामने से हटाकर मूंछों पर ताव देते हुए फन्ने खान की ओर देखा और उसने देखा सो देखा। पहलवान पठान ने जो देखा कि बनिया चतुरलाल उसके सामने ही अपनी मूंछों को ताव दे रहा है तो सनक गया और ताव खाकर बोला, ओए लाले दी जान, तुम साला हमको देखकर हमारे सामने अपनी मूछें ऊंची करता है, खबीस की औलाद, नीचे कर मूछें। एक तो बनिया चतुरलाल स्वभाव से ही मनमौजी और निडर था, दूसरे भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रसाद खाकर आया था तो ऐंठ गया फन्ने खान के आगे और उसकी बात बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोला, पहलवान जी, ये मूछें आदमी की आन होती है, आदमी की शान होती हैं और बंदा परवर यही मूछें बनिए चतुरलाल की जान होती हैं। तो कैसे झुका दूं जान को? ना, मूछें तो ऊंची ही रहेंगी। क्या? फन्ने खान कड़क उठा, खबीस की औलाद, तुम हमारे सामने मूछी ऊंची करता है और हमसे ही बोलता है मूछें तो ऊंची ही रहेंगी। हाँ पहलवान जी। बनिए चतुरलाल ने ऊपर से नीचे अपनी नाड़ियां हिलाई। क्या? फन्ने खान फिर से चिल्लाया, तुम हमारे सामने अपना खोपड़ी भी हिलाता है। अबे मच्छर, जल्दी से मूछें नीची कर वरना अभी मसल दूंगा। पहलवान पठान फन्ने खान को गुस्से में देख चतुरलाल को मजा आने लगा। वो इनकार में दाएं बाएं सिर हिलाते हुए बोला, पहलवान जी, हमारे भगवान और आपके खुदा ने 2 हाथ आपको दिए, 2 हाथ हमें भी दिए, 2 पैर आपको दिए, 2 पैर हमें भी दिए, बटेर जैसी 2 आंखें आपको दी हैं तो सुंदर सा काजल लगाने के लिए 2 आंखें हमें भी दिए। जाओ जाओ, हमारा दिमाग मत खाओ, कहीं हमें गुस्सा ना आ जाए। क्या? अब की बार फन्ने खान गला फाड़कर चिल्लाया, तुम साला चूहा, फन्ने खान हाथी पर गुस्सा करेगा? तुम्हारी ये हिम्मत? हम अभी तुमको चीर फाड़ डालेगा और तुम्हारी बोटी बोटी चील कौओं को खिला देगा। बनिया हंसा। जाओ पहलवान जी, गुस्सा ताजमहल के पीछे थूक आओ, क्योंकि गुस्सा हमें भी आता है और हमारा गुस्सा बहुत खराब होता है। अब फन्ने खान
तू तड़ाक पर आ गया और गरज कर बोला, ओए लाले दी जान, तेरी इतनी हिम्मत, तू पहलवान फन्ने खान को ललकारे। उतर नीचे, बाहर आ अपनी दुकान से, हम अभी तेरे को मजा चखाता है। पहलवान पठान के तेवर देख अब चतुरलाल को झटका सा लगा, पर फिर भी जरा भी उत्तेजित हुए बिना वो बोला, पहलवान जी शांत हो जाइए, लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं रखा। हम दोनों लड़ेंगे तो दोनों में से एक पक्का मारा जाएगा, और जो भी मारा जाएगा उसके मरने के बाद उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। घर के लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को भीख मांगनी पड़े। इसलिए सोचता हूं आपसे लड़ने से पहले अपने परिवार को खत्म कराऊं, तब लड़ूं। लेकिन पहलवान जी, हम दोनों की लड़ाई में अगर आप हार गए और मारे गए तो क्या होगा? आपके परिवार को तो भीख मांगनी पड़ेगी, या आप कहो तो आपकी बीवी और आपके बच्चों को मैं अपने घर नौकर रख लूं। क्या खबीस की औलाद, तू हमारा बीवी बच्चों को नौकरी देगा, गुलाम बनाएगा? चिल्लाया पठान फन्ने खान। क्या करूं? आप मर जाओगे और आपकी बीवी और बच्चे जीवित रहेंगे तो इंसानियत के तकाजे से मुझे उनकी मदद करनी पड़ेगी। आखिर आप हमारे पड़ोसी तो हैं। अरे तो हम उनको तेरे यहां नौकरी करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुस्से में भनभनाता फन्ने खान तुरंत अपने घर की ओर दौड़ गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी जरीन और बच्चों को पीट पीट कर मार डाला, और फिर खून सना लठ लिए बनिए की दुकान पर आ धमका। आते ही लठ जमीन पर पटक पटक कर वो चिल्लाने लगा, बाहर आ बनिए के बच्चे, बाहर आ खबीस की औलाद। बनिए चतुरलाल की दुकान पर उस समय अनेक ग्राहक आ चुके थे और वो उन्हें सौदा देने में मशगूल था। उसने पहलवान पठान फन्ने खान के चीखने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी दुकानदारी में मस्त रहा। किंतु फन्ने खान की चीख पुकार शोर शराबे से बनिए चतुरलाल की दुकान के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने फन्ने खान से बात पूछी तो गुस्से के मारे पागलपन की जद में पहुंचा। फन्ने खान चीख उठा, ये साला 2 कौड़ी का बनिया मच्छर की औलाद हमारे सामने, फन्ने खान पठान के सामने मूछें ऊंची करता है। ग्राहकों को सौदा देकर निपटाने के बाद चतुरलाल ने बड़े भोलेपन से फन्ने खान को आवाज देकर पूछा, पहलवान जी क्या बात है? क्यों गर्म तवे पर पड़ी तेल की बूंद से उबल रहे हो? तो साला मच्छर पठान से मुकाबला करेगा, आजा बाहर आजा, कर मुकाबला। फन्ने खान चिल्लाया, माफ करना पहलवान जी, कहां आप हाथी और शेर और कहां में एक चींटी और मच्छर? मेरा आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं है, या ये झगड़ा तो बताओ, है झगड़ा? फन्ने खान चिल्लाया, तूने हमारे सामने मूछें ऊंची की, बस इतनी सी बात। बनिए चतुरलाल ने दोनों कानों से तलवार की तरह ऊंची तनी हुई अपनी मूछों को एकदम झुकाकर नीचे कर दिया और बोला, अब तो झगड़ा खत्म पहलवान जी, आप जीते मैं हारा। अपनी बीवी और बच्चों की खोपड़ियां खोलकर उन्हें परलोक पहुंचाकर आया फन्ने खान तुरंत गश खाकर गिर पड़ा, और जब वो उठा आगरा शहर के कोतवाल और सिपाहियों ने अपनी मासूम बीवी और बच्चों के कत्ल के इल्जाम में उसे घेरे में ले लिया था। कहते हैं इंसान को गुस्से में अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बल्कि गुस्से में अक्ल के इस्तेमाल की ज्यादा जरूरत होती है। इस हास्य कथा के द्वारा हमने यही समझाया है कि गुस्से में हमेशा आदमी मूर्खताएं करता है और खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जादुई नगरी का रहस्य। कौशलपुर राज्य के राजा एक लोकप्रिय राजा थे। राजा का एक पुत्र विक्रम सिंह था जो विवाह योग्य हो गया था, किंतु वो बाल हट के कारण विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि राजकुमार की शर्त थी कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसे वो सुबह शाम लात मारेगा। ये शर्त सुनकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार न था। राजा इस चिंता में दिन प्रतिदिन परेशान रहते, अगर बेटे का विवाह नहीं हुआ तो उनका राजपाट और वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही चिंता राजा को दिन रात परेशान किए रहती थी। काफी समय बीत गया। एक कन्या जिसका नाम शिवानी था, उसने इस प्रकार की शर्त और चुनौती को स्वीकार कर विवाह करने के लिए हाँ भर दी। समय और मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विक्रम सिंह ने अपनी नवविवाहिता पत्नी शिवानी को अपनी शर्त की बात याद दिलाई और एक लात मारने की बात कही। शिवानी ने कहा, आप मुझे लात तभी मार सकते हैं जब आप स्वयं से कमाने योग्य हो जाएंगे। अभी पिताजी की कमाई पर आप मुझे लात नहीं मार सकते। विक्रम गुस्से से तमतमाया, कोहबार से बाहर चला आया और राज्य छोड़कर कमाई के लिए निकल गया। विक्रम 2 दिन का मार्ग तय करके एक राजा के राज्य सुंदर नगर पहुंचा। वहां उसे अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। विक्रम को चलते चलते एकाएक दीवार के नीचे लगी चूहों की महफिल पर नजर पड़ती है, जहां से मधुर संगीत का विस्तार हो रहा था।
ऐसा संगीत जो उसने कभी नहीं सुना था। वो वहीं खड़ा होकर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सभी चूहे अपना संगीत समाप्त कर बिल में वापस चले गए। विक्रम उस संगीत को भूल नहीं पा रहा था। बैठे बैठे काफी देर हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो उठा और कुछ दूर आगे चला। वहां नगर में एक नदी थी जिसे पार करके आगे का रास्ता पूरा करना था। विक्रम उस नदी को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसके पास एक स्यार नाव लेकर प्रस्तुत हो जाता है। कहिए मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या, स्यार नाव चला रहा है और वो आदमी को बैठाकर उस पार करेगा? वो सोच में पड़ गया। स्यार ने पुनः आवाज लगाई, मालिक, क्या आपको नदी पार करनी है? हाँ हाँ, मुझे नदी पार करनी है। आइए, नाव में बैठिए। विक्रम सधे हुए कदमों से नाव पर सवार हो गया और कुछ ही देर में वो नदी के पार उतर गया। विक्रम ने इससे पहले अजीबोगरीब इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं देखी थी। वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था कि सामने एक तालाब नजर आता है। उस तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कपड़ों को धो रहा था। कपड़ा धोने के बाद आसमान की ओर उछाल देता था। वो कपड़ा वापस जब जमीन पर आता तो सूख कर अपने आप तह लगा हुआ होता था। विक्रम बहुत ही हैरान था। उसे धीरे धीरे आभास हो रहा था कि ये कोई जादुई नगरी है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं सामान्य हो सकती हैं। विक्रम वहीं पेड़ की छांव में बैठा रहा और कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंबे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। विक्रम को अपनी मेहनत से कमाई करनी थी ताकि वो अपनी शादी की शर्तों को पूरा कर सके। वो झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपनी आंखों से देखी गई सभी घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। इस पर राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे और अगर ये बात गलत हुई तो तुमको बंदी बना लिया जाएगा। विक्रम राजा और कुछ मंत्रियों को लेकर उसी जगह जाता है जहां उसको अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई दी थी। वहां जाने के बाद विक्रम निराश हो जाता है क्योंकि वो अपनी आंखों देखी बातों को साबित नहीं कर पाता, जिस कारण राजा को क्रोध आ जाता है। अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। काफी दिन बीत गए थे। इधर विक्रम की नवविवाहिता पत्नी शिवानी चिंतित होने लगी थी। विक्रम के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है, ऐसा शिवानी को प्रतीत हुआ। शिवानी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और विक्रम की खोज में निकल गई। शिवानी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां विक्रम को कैद किया गया था। शिवानी ने भी सभी घटनाओं को बारी बारी देखा और खंबे पर लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। शिवानी को विश्वास हुआ कि हो न हो विक्रम को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। शिवानी किसी तरह से इसकी छानबीन करती है और उसका शक बिल्कुल सत्य निकला। शिवानी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य लौट आई। अपने राज्य आकर शिवानी ने एक सेना तैयार करके और अपनी सभी सेना को लेकर उसी सुंदर युवक के रूप में रवाना हुई। शिवानी ने अपनी सेना के साथ मिलकर उस राजा के राज्य में हमला कर दिया। जब राजा को इसकी सूचना मिलती है तो वो भी बिना सोचे समझे इस युद्ध में शामिल हो जाता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है और आखिर में एक पत्नी की जीत होती है। राजा इस युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद शिवानी खुद उस राज्य की राजा बन करके उस राज्य को अपने अधिकृत कर लेती है। पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई थी। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। राजकुमार ने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, किंतु उससे पहले ये सबसे मिलना चाहते थे। सभी बंदियों को उनकी रिहाई का आदेश सुनाया गया। सभी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सभी बंदियों को रिहा के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। विक्रम को शिवानी, जो अभी पुरुष रूप में राजा बनकर बैठी थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। ऐसा ही हुआ। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सजा मिल रही है? विक्रम के प्राण सूख रहे थे।
तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। विक्रम को अतिथि गृह में रोका गया। शिवानी ने विक्रम को सारा सच बताया, जिसके बाद विक्रम की आंखों में पश्चाताप का भाव था। वो अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह कर लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। विक्रम रोता हुआ बोला, मैंने एक पत्नी को पैरों की जूती समान समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि पति पत्नी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और शिवानी, तुम हमें माफ कर दो। शिवानी और विक्रम दोनों अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। गंडा। गरीब व अनपढ़ पंसारी दीनानाथ का 10 वर्ष बेटा राजा शारीरिक रूप से बेहद कमजोर था और हर समय बीमार रहता था। दीनानाथ की गांव के हाट बाजार वाले क्षेत्र में परचून की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों का आटा, दाल, चावल आदि जैसा सामान हुआ करता था। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पर जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। दीनानाथ की पत्नी सरला बहुत ही मितव्ययी थी। वो कभी फिजूल खर्ची नहीं करती थी। दीनानाथ ने हमेशा बीमार रहने वाले अपने बेटे राजा को आसपास के सभी वैद्य और हकीमों को दिखाया, किंतु उसकी बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आई। बहुत से तांत्रिक मांत्रिकों से भी दीनानाथ ने संपर्क किया, किंतु राजा की बीमारी और कमजोरी जरा भी दूर नहीं हुई। अपने इकलौते बेटे को हर समय बीमार देख पति पत्नी दीनानाथ और सरला बहुत दुखी रहते थे। एक रात बेटे के सो जाने पर दीनानाथ अपनी पत्नी सरला से बातें करते हुए कहने लगा, भगवान ने एक ही बेटा दिया है, उसे भी हर समय बीमार रखते हैं। न जाने हमारे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। थोड़ा बहुत तुम ही पढ़ा देती हो, कहीं पाठशाला में तो भेज भी नहीं सकते। न जाने कब कहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़े। सुनो जी, मुझे लगता है हमारे गांव की हवा पानी राजा को रास नहीं आ रही। क्यों ना हम सब मेरे मायके वाले गांव पीपलागढ़ चलें। मैं बहुत दिनों से अपने बाबूजी और अम्मा से भी नहीं मिले हूँ। हाँ, सुझाव तो अच्छा है। हवा पानी बदलने का भी अक्सर इंसान की सेहत पर तगड़ा असर पड़ता है, पर अपना धंधा वैसे ही मंदा रहता है। पीपलागढ़ जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी और जो दुकानदारी है वो भी चौपट न हो जाए। तो सुनो ना, हम यहाँ की अपनी दुकान और घर बेच देते हैं और पीपलागढ़ में ही जाकर रहते हैं। वहीं कोई काम धंधा कर लेंगे, शायद जिंदगी यहाँ से अच्छी हो जाए और बेटे का स्वास्थ्य भी सुधर जाए। सरला ने कहा, कहती तो तुम ठीक हो। मैंने भी सुना है कि जब जिंदगी एक ही ढर्रे पर निरस चल रही हो तो इंसान को बेहतरी के लिए कुछ न कुछ बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए। दीनानाथ बोला, हाँ और सुनो ना, सरला कुछ याद करते हुए बोली, पीपलागढ़ में महंत गिरधारी दास का बड़ा नाम है। वो बहुत बड़े तांत्रिक मांत्रिक भी हैं। हम अपने बेटे राजा को उन्हें दिखाएंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। सरला ने कहा। बात दीनानाथ के दिल को जमी और उसने कुछ ही दिनों में अपनी घर और अपनी दुकान बेच दी और एक बैलगाड़ी में सारे सामान और परिवार के साथ पीपलागढ़ के लिए रवाना हुआ। पीपलागढ़ पहुंचने पर सरला के माता पिता बेटी, दामाद और नाती को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके रहने आदि का बखूबी प्रबंध कर दिया। पीपलागढ़ के बाजार में एक दुकान भी दिलवा दी। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद एक दिन सुबह सुबह दीनानाथ और सरला बेटे राजा को लेकर महंत गिरधारी दास के आश्रम में पहुंची। उस समय गिरधारी दास उठक बैठक लगा रहे थे और उनके साथ उनके शिष्य भी कसरत कर रहे थे। उनका आश्रम पहलवानी का अखाड़ा नजर आ रहा था। दीनानाथ और उसके परिवार को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। कसरत के बाद तैयार होकर महंत गिरधारी दास सामने आए और उन्होंने दीनानाथ से आने का कारण पूछा तो दीनानाथ ने अपने बेटे राजा को आगे कर दिया और बोला, महाराज, ये हमेशा बीमार रहता है। आपका बड़ा नाम सुनकर हम यहाँ आए हैं। इसका कुछ इलाज कीजिए जिससे ये भी और बच्चों की तरह भाग दौड़ कर सके, खेल सके, पढ़ सके। महंत गिरधारी दास ने राजा की कलाई अपने हाथ में थामी और कुछ देर बाद बोले, इसकी बाह पर एक गंडा बांधना होगा। ये बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गंडा, ये क्या होता है महाराज? दीनानाथ ने प्रश्न किया। ये समस्या के समाधान के हिसाब से भिन्न भिन्न रंगों का मोटा धागा होता है, जिसे किसी की बाह पर बांध देने से उसे हर तरह की प्रेत बाधा, भूतों के सताने और बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मैं तुम्हारे बेटे की बाह पर मंत्र सिद्ध काला धागा बांध रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। महंत गिरधारी दास ने कहा,
क्या? दीनानाथ ने पूछा। तुम्हारा बेटा 1 साल तक मेरे आश्रम और अखाड़े में रहेगा। दीनानाथ और सरला सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद दोनों ने आपस में बातें की और निर्णय लिया कि अगर महंत गिरधारी दास जी के यहाँ रहने से उनका बेटा स्वस्थ हो सकता है तो उसे महंत जी के यहाँ ही रहने दिया जाए। इस बारे में जब दीनानाथ और सरला ने राजा से बात की तो पहले तो उसने बहुत आनाकानी की और रोने लगा, लेकिन जब उसे अच्छी तरह ये समझाया गया कि बस थोड़े दिनों की बात है, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर से सब साथ रहने लगेंगे और जब तक राजा महंत जी के यहाँ रहेगा दीनानाथ और सरला उससे मिलने के लिए प्रतिदिन आते रहेंगे। राजा के मान जाने पर दीनानाथ और सरला उसे महंत गिरधारी दास के आश्रम में छोड़कर वापस चले गए। उस दिन महंत गिरधारी दास ने राजा को आराम करने दिया, किंतु अगले दिन सुबह सुबह उसे जगाया और बोले, फटाफट नित्य कर्मों से निर्वित हो नहा धोकर मेरे पास आओ। आज तुम्हारी दाईं भुजा में चमत्कारी गंडा बांधा जाएगा। उसके बाद तुमने 100 कदमों की दौड़ लगानी है। तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे अखाड़े में दंड बैठक लगाने वाले पहलवानों जितने मजबूत और स्वस्थ हो जाओगे। यहाँ जितने भी पहलवान तुम देख रहे हो उनमें से बहुत से पहले तुम्हारे से भी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अब एक बार में 4-4 लोगों को उठाकर पटक सकते हैं। क्या तुम भी उन्हीं की तरह मजबूत बनना चाहते हो? राजा ने सहमति में सिर हिला दिया। उस रोज महंत गिरधारी दास द्वारा राजा की दाईं भुजा में मंत्र सिद्ध काले रंग का धागा बांध दिया और कहा कि ये धागा तुम कभी अपनी बाह से मत खोलना। उसके बाद जीवन में पहली बार राजा ने 100 कदमों की दौड़ लगाई। उसके बाद यही दौड़ उसकी रोज की दिनचर्या हो गई। राजा की महंत जी के आश्रम और अखाड़े में रहने वाले अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती भी हो गई। उसके माता पिता रोज शाम को उससे मिलने आते और देखते कि राजा खुश है तो प्रसन्न होकर ही वापस लौटते। लगभग 15 दिन बाद महंत जी ने सुबह सुबह राजा को बुलाकर कहा कि आज से तुम 200 कदम दौड़ना है, और फिर हर 15 दिन बाद राजा के दौड़ने के कदमों की संख्या बढ़ाई जाती रही। राजा स्वस्थ रहने लगा। महंत जी के यहाँ मिलने वाले पौष्टिक भोजन से उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहने लगा। वो दिन पर दिन बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा। महंत गिरधारी दास उसे कुश्ती के दाव पेच भी सिखाने लगे। कुछ भी सीखने की ललक राजा में अपने सभी साथियों से ज्यादा थी। वो कुछ ही सालों में महंत गिरधारी दास का सबसे प्रिय और सबसे ताकतवर पट्टा बन गया। समय बीतता रहा। राजा एक बहुत स्वस्थ और खूबसूरत नौजवान बन गया। तब एक दिन दीनानाथ ने महंत गिरधारी दास से कहा, महाराज, मेरे बेटे ने आपके आश्रम में बरसों गुजार दिए। अब वो विवाह के योग्य हो गया है। अब मुझे अनुमति दीजिए कि मैं उसे अपने घर ले जाऊं और योग्य कन्या तलाश कर उसका विवाह कर दूं। मैं और मेरी पत्नी भी अब बूढ़े हो गए हैं और घर में बहू आ जाएगी तो कुछ तो सुख मिलेगा। महंत गिरधारी दास ने राजा को अपने समीप बुलाया और पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए हैं और मैं समझता हूँ अब तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा कीजिए गुरुजी। राजा विनम्र होकर बोला, मेरा जीवन और मेरे प्राण सब आपका है। आप जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। महंत दीनानाथ ने राजा की पीठ थपथपाई और गंभीर होकर उससे कहा, तो सुनो, पहले मैं तुम्हें अपने जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ। तुम ये तो जानते ही हो कि मैंने अब तक ब्रह्मचार्य जीवन बिताया है, विवाह नहीं किया, और ये आश्रम लोगों को शिक्षित और स्वस्थ करने के लिए स्थापित किया है। दरअसल आज से 35 साल पहले जब मैं 20 वर्ष का गबरू जवान था, पीपलागढ़ में हैजे की महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ। उस महामारी में पीपलागढ़ के हर घर से कोई न कोई मारा गया। मेरे माता पिता भी हैजे की बीमारी का शिकार हो गए। मुझे ये देख बड़ा दुख हुआ और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। फिर मैं हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे गांव गणेशगढ़ में पहुंचा। वहां विख्यात महर्षि दयाराम के आश्रम में बहुत सारी विद्याएं ग्रहण की। जादू और चमत्कार, जड़ी बूटियों और दवाओं तथा कुश्ती एवं युद्ध विद्या के गुर सीखे। अपने सभी गुर मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। सब तरह के हुनर में पारंगत होकर मैं पीपलागढ़ पहुंचा और यहाँ अपनी जमीन पर एक आश्रम और अखाड़ा तैयार किया और यहाँ के बच्चों को शिक्षित व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने लगा। मेरे बारे में चर्चा सुनकर पीपलागढ़ के वायुवृद्ध महाराज गोविंद सिंह ने मुझे 100 दुधारू गाय, 10 ताकतवर बैल और 10 एकड़ जमीन दी। अगले 5 सालों में मेरे तबेले में गायों की संख्या 300 और बैलों की संख्या 50 हो गई। किंतु 5 वर्ष बाद
बूढ़े महाराज गोविंद सिंह का देहांत हो गया और राजकुमार गोपाल सिंह ने राज्य कार्यभार संभाला और तब उसने मेरे आश्रम के सारे गाय बैल मुझसे छीन लिए। खेती के लिए महाराज गोविंद सिंह द्वारा दी गई 10 एकड़ जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। इतना कहकर महंत गिरधारी दास गंभीर और खामोश हो गए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं गुरुजी? आज्ञा कीजिए, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। राजा ने कहा, मुझे राजा गोपाल सिंह चाहिए जीवित। तुम उसे पकड़कर मेरे लिए मेरे आश्रम में ले आओ। महंत गिरधारी दास ने कहा, क्या? राजा बौखलाकर चिल्लाया, मैं राजमहल में चारों ओर बहुत सारे सैनिकों के सुरक्षा चक्र को भेदकर राजा गोपाल सिंह को कैसे ला सकता हूँ? तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। फैसला तुमने करना है कि तुम राजा गोपाल सिंह को पकड़कर लाओगे या नहीं। महंत गिरधारी दास ने कहा, यदि आप तरीका बता रहे हैं तो मैं उस दुष्ट गोपाल सिंह को पकड़कर आपके कदमों में ला फेंकूंगा। राजा विश्वास पूर्वक बोला, तो अपना बायां हाथ इधर लाओ। महंत गिरधारी दास बोले। राजा ने अपना बायां हाथ महंत गिरधारी दास की ओर बढ़ाया तो बोले, बरसों पहले मैंने तुम्हारे दाएं हाथ में काले रंग के धागे का एक गंडा बांधा था, तुम्हें समस्त प्रेत बाधाओं, भूतों के कोप और बीमारियों से बचाने के लिए। आज मैं तुम्हारे बाएं हाथ में एक चमत्कारी गंडा बांध रहा हूं। इस गंडे के बांधने के बाद 24 घंटे के लिए तुम्हारे अंदर बहुत सी जादुई और चमत्कारी शक्तियां आ जाएंगी। तुम जब चाहोगे आकाश में उड़ सकोगे, पानी पर चल सकोगे, धधकती आग के बीच से चलकर जीवित बाहर आ सकोगे। इसके बाद पीपलागढ़ के राजमहल से राजा गोपाल सिंह को कैसे पकड़कर तुम मेरे पास लाओगे, ये तुम्हें सोचना है। और फिर महंत गिरधारी दास ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बंद की, फिर खोली तो उनके हाथ में एक काले रंग बिरंगा रेशम का धागा था। उस धागे को राजा की बाईं भुजा में बांधते हुए महंत गिरधारी दास बोले, अब अगले 24 घंटों के लिए तुम एक मामूली इंसान नहीं रहोगे, बल्कि एक महाबली इंसान बन जाओगे। ध्यान रहे कि अगले 24 घंटों तक तुम जो भी इच्छा करोगे पूरी होगी। अब तुम पीपलागढ़ के राजमहल में रात के अंधेरे में उड़कर प्रवेश कर सकते हो। राजमहल के चारों ओर तैनात सुरक्षा कर्मियों की तुम पर नजर भी नहीं पड़ेगी। लेकिन गुरुजी, आप ये काम खुद भी कर सकते थे अथवा अपने किसी अन्य शिष्य से भी करवा सकते थे, फिर आपने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? राजा ने पूछा। इसलिए कि पीपलागढ़ के वर्तमान राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल को पीपलागढ़ के लोगों से जादुई मंत्रों से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे अलावा मेरे सभी शिष्य और मैं स्वयं पीपलागढ़ के मूल निवासी हैं। मैं या मेरा कोई अन्य शिष्य पीपलागढ़ के राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता, महंत गिरधारी दास ने बताया। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा देने के लिए बाएं हाथ में बंधे चमत्कारी गंडे के जादुई प्रभाव से राजा आकाश में उड़कर पीपलागढ़ के राजमहल में प्रवेश कर गया, किंतु राजा गोपाल सिंह उसे महल के किसी भी कक्ष में कहीं दिखाई नहीं दिए। एक कक्ष में एक बेहद कमजोर और बीमार मरीज लेटा दिखाई दिया, किंतु वो बीमार और मरण सन्न था और एक राजा जैसा कतई नहीं लग रहा था। एक अन्य कक्ष में उसे एक बहुत सुंदर युवती एक शानदार पलंग पर सोती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे पलंग को एक हाथ से पकड़ा और इच्छा प्रकट की कि वो पलंग उसके साथ उड़ चले। कुछ ही देर में राजा पलंग सहित आकाश में उड़ता हुआ वापस महंत गिरधारी दास के आश्रम के विशेष कक्ष में पहुंच गया। महंत गिरधारी दास पलंग पर लेटी सुंदर कन्या को देखकर राजा पर चिल्लाए, अरे मूर्ख राजा, गोपाल सिंह की जगह ये तो तू उनकी पुत्री राजकुमारी राधा को उठा लाया। मैं क्या करता गुरुजी? राजा गोपाल सिंह पूरे राजमहल में कहीं नहीं दिखाई दिए। राजा ने कहा, ठीक है, राजकुमारी को नींद से जगाकर उनसे पूछो कि उसके पिता राजमहल में क्यों नहीं थे। महंत गिरधारी दास ने कहा और उस कक्ष से बाहर निकल गए। राजा एक लोटा पानी लेकर आया और सारा पानी राजकुमारी राधा के मुखमंडल पर उलट दिया। राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी और उठते ही उसकी दृष्टि अत्यंत खूबसूरत पुरुष राजा पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध सी देखती रह गई और बोली, वही, बिल्कुल वही हो तुम। हर रात सपने में मैं तुम्हें ही देखती रही हूँ। तुम ही मेरे पति बनोगे और तुम ही पीपलागढ़ के राजा बनोगे। क्या? राजा आश्चर्य से उछल पड़ा। लेकिन तुम्हारे पिता राजा गोपाल सिंह कहाँ हैं? मेरे पिता बहुत बीमार हैं, वो राजमहल में ही है, मगर मैं इस समय कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? राधा ने पूछा। राजा ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर सब कुछ सच सच राजकुमारी राधा को बता दिया। तब राजकुमारी राधा ने गंभीर होकर राजा से कहा, राजा, तुम अपने गुरुजी को साथ लेकर सुबह होने से पहले ही मेरे साथ राजमहल चलो और इस बार हम सीधे रास्ते से ही राजमहल जाएंगे। यकीन मानो, मेरे साथ तुम्हें देखकर कोई भी पहरेदार हमारा रास्ता नहीं रोकेगा। सभी पहरेदार मुझे अच्छी तरह जानते हैं
और तब राजा ने महंत गिरधारी दास को बुलाकर राजकुमारी राधा से हुई सारी बातें बताई। राजा गोपाल सिंह बीमार है ये जानकर महंत गिरधारी दास बहुत दुखी हुए और उन्होंने ईश्वर से क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था। मैं प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त होकर राजा गोपाल सिंह को अपने साथ हुए अन्याय की सजा स्वयं देना चाहता था। नहीं जानता था कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ किए गए अन्याय का दंड पहले ही राजा गोपाल सिंह को दे दिया है। महंत गिरधारी दास अपने शिष्य राजा और राजकुमारी राधा के साथ राजमहल पहुंचे और राजा गोपाल सिंह के पास उस समय बहुत से वैद्य एकत्रित थे। राजा गोपाल सिंह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। महंत गिरधारी दास ने राजकुमारी राधा से कहा, राजकुमारी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पिता का इलाज करना चाहूंगा, मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राजकुमारी राधा ने अनुमति दी तो महंत गिरधारी दास ने एक मंत्र सिद्ध काला धागा राजा गोपाल सिंह की दाईं भुजा में बांधा और कहा, महाराज ये चमत्कारी गंडा आपको अति शीघ्र पूरी तरह स्वस्थ कर देगा। यदि आप ठीक हो गए तो महंत जी आपको पीपलागढ़ राज्य की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजकुमारी राधा ने महंत गिरधारी दास से कहा। उसके बाद महंत गिरधारी दास के आदेशानुसार राजा राजमहल में रहकर महाराज गोपाल सिंह की देखभाल करने लगा। अगले दिन महीनों में राजा गोपाल सिंह पूरी तरह ठीक हो गया। तब एक दिन उसने दीनानाथ और सरला और महंत गिरधारी दास को राजमहल बुलाया और कहा कि वो राजा को अपना दामाद और पीपलागढ़ का राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। राजा गोपाल सिंह ने महंत गिरधारी दास के चरणों में गिरकर अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और अपने पिता द्वारा महंत गिरधारी दास को दिए उपहार से चौगुना उपहार देकर बरसों पहले स्वयं द्वारा किए गए अन्याय का प्रायश्चित किया। महंत गिरधारी दास ने भी राजा गोपाल सिंह को सच्चे दिल से क्षमा कर दिया। फिर एक शुभ मुहूर्त में राजकुमारी राधा और राजा का बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न किया। कहते हैं कि एक दिन जो बच्चा हर समय बीमार रहता था, क्या कोई सोच सकता था कि वो एक दिन पीपलागढ़ का भावी राजा बनेगा। इंसान यदि साहस और सकारात्मक सोच के साथ हर मुश्किल से लड़ने की ठान ले तो बुरे दिन भी अच्छों में बदल जाते हैं। जब भी आप पर कभी कोई मुश्किल आए, भरोसा रखें, महंत गिरधारी दास जैसा कोई न कोई कभी न कभी आपको भी अवश्य मिलेगा। और हाँ, यदि कोई आपके साथ कोई अन्याय करे तो अपने मन में बदले की भावना कभी न रखें। ईश्वर है ना हर एक को उसके किए की सजा देने के लिए। कर्मों की दौलत। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल के एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजानों, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे
बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। फिर से मुस्कुरा उठे वृक्ष। पहले समय में नवलगढ़ नामक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा वीरसेन को आखेट करने का बहुत शौक था। उसके पास बादल नाम का एक घोड़ा था जो उसे बहुत प्रिय था। राजा प्राय इस घोड़े पर सवार होकर जंगलों में निकल जाता और हिंसक जंगली जानवरों का शिकार करता था। एक बार की बात है, राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार की तलाश में जब वो जंगल के बीच से गुजर रहा था, उसी समय अचानक मौसम में बदलाव आ गया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ वर्षा की झड़ी लग गई। वर्षा से बचने के लिए राजा एक घने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक गया। राजा वृक्ष के नीचे रुककर वर्षा और हवाओं के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसी समय अचानक वृक्ष की एक मोटी शाखा वायु के वेग से टूट गई और वो नीचे सीधी राजा और उसके घोड़े पर आकर गिरी। इससे राजा और घोड़ा दोनों उस मोटी शाखा के नीचे दब गए। राजा किसी तरह उसके नीचे से बाहर निकला। उसे सामान्य सी चोट आ गई थी, किंतु वो अपनी चोट की परवाह न करके अपने प्रिय घोड़े को उस शाखा से बाहर निकालने लगा। काफी प्रयास करने के बाद राजा घोड़े को बाहर निकालने में सफल हो गया, किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि घोड़े के चेहरे पर पड़ी, वो चौंक उठा। गहरी चोट लगने के कारण घोड़ा मर चुका था। अपने घोड़े की मौत से राजा को बहुत दुख हुआ और उसे वृक्षों के प्रति बहुत गुस्सा आया। अपने प्रिय घोड़े की मौत का बदला लेने के लिए उसने उसी समय समूचे जंगल के वृक्षों को जड़ से कटवा देने की प्रतिज्ञा कर ली। राजा की प्रतिज्ञा सुनकर वृक्ष घबरा गया और मनुष्य रूप में वृक्ष से बाहर निकला और हाथ जोड़कर राजा से बोला, राजन, मुझे आपके प्रिय घोड़े के मरने का बहुत दुख है, किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? राजा ने वृक्ष की बात पर क्रोधित होते हुए पूछा। वृक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, आंधी चलने से मेरी शाखा हवा के झोंकों को सहन न कर सकी और टूट गई, इसलिए दोष मेरा नहीं, वायु का है। किंतु हवा को दोषी मानना भी गलत ही है, क्योंकि आंधी, तूफान, वर्षा से सभी मौसम में परिवर्तन आने से आते रहते हैं। उन्हें रोक पाना बहुत कठिन है। वृक्ष की बातों पर राजा अपनी पूर्व मुद्रा में बोला, मेरे प्रिय घोड़े की मौत तेरी शाखा के टूटने से हुई है, इसलिए मेरी दृष्टि में हवा नहीं, तू ही दोषी है। ठीक है राजन, ये दोष मेरा है तो केवल मुझे ही सजा दो। आप मुझे जड़ से कटवा दो, लेकिन समूचे जंगल के वृक्षों को कटवाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। मैं अपने साथियों की रक्षा के लिए एवं आपके घोड़े की मौत का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। वृक्ष ने राजा से कहा। वृक्ष की बात पर राजा ने कहा, नहीं, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु का बदला समूचे जंगल के वृक्षों को कटवाकर ही चुकाऊंगा, ताकि भविष्य में मेरे अन्य किसी प्रिय घोड़े की मौत तुम सबके कारण न हो सके। नहीं राजन, ऐसा भूल कर भी न करना। ऐसा करके आप बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। वृक्ष और प्राणियों का नाता बहुत गहरा होता है, इसलिए मेरी आपसे पुनः विनती है कि कृपया अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हम वृक्षों पर दया करें। इसमें आपका भी हित है और जंगल के सभी जीव जंतुओं व पशु पक्षियों का भी। हम सबके न रहने से कितने ही पशु पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे।
वे भूखों मरने लगेंगे। साथ ही मौसम के ऊपर भी वृक्षों के न रहने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। समय पर वर्षा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और बहुत सी हानियां होंगी। तनिक सोचिए, आप अपने प्रिय घोड़े के लिए कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। वृक्ष ने राजा से कहा। राजा के मन में बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। वो गुस्से से उबल रहा था। वृक्ष द्वारा समझाई बातें उसकी समझ में नहीं आई। वृक्ष की बातों को अनसुना करके वो वहां से चला गया। राजमहल में पहुंचकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलवाकर जंगल के सभी वृक्षों को जड़ से कटवाने का आदेश दे दिया। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इस प्रकार समूचे जंगल के वृक्ष राजा वीरसेन के क्रोध की बलि चढ़ गए। समय गुजरता गया। इसी बीच वीरसेन के पड़ोसी राजा भानु सिंह ने एक विशाल सेना लेकर उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। भानु सिंह की सेना व शक्ति के आगे वीरसेन का वश न चला। वो अपनी जान बचाने के लिए महल से भाग छूटा। उसे भागते देखकर भानु सिंह के सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। राजा वीरसेन भागते भागते काफी दूर निकल आया। उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश थी, किंतु ऐसा कोई भी सुरक्षित स्थान उसे मिल नहीं रहा था जहां वो छिपकर अपनी जान बचा पाता। अंत में भागते भागते वो उस जंगल में जा पहुंचा जहां के वृक्षों को उसने कटवा दिया था। उस जंगल में भी उसे कोई वृक्ष अथवा झाड़ी आदि छिपने के लिए नहीं मिली। वो बहुत थक चुका था। आगे चलने का वो साहस नहीं कर पा रहा था। भानु सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते हुए उधर ही बढ़ रहे थे। वीरसेन ये देखकर घबरा रहा था। उसे अब अपने सामने अपनी मौत नाचती हुई दिखाई पड़ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वो चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था। अचानक उसकी दृष्टि वहां से कुछ दूरी पर एक कटे वृक्ष की जड़ से फूटकर निकले एक छोटे से वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं हवा में झूल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो वीरसेन को अपने पास बुला रही हो। उस नए वृक्ष को देखकर राजा लड़खड़ाते कदमों से गिरते पड़ते दौड़कर उसके पास पहुंच गया। वो उस वृक्ष की हरी भरी टहनियों के बीच जाकर छिप गया। वृक्ष की पत्तियों ने राजा वीरसेन को चारों ओर से ढक लिया। भानु सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते करते उस जंगल में आ पहुंचे। वहां दूर दूर तक कटे जंगल में राजा वीरसेन की परछाई तक न दिखाई देते देख वे सभी निराश होकर वापस लौट गए। सैनिकों के चले जाने के बाद राजा वीरसेन उस छोटे से वृक्ष की टहनियों से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली और उस छोटे वृक्ष को अपनी जान बचाने के लिए उसने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर राजा जैसे ही वहां से चलने को हुआ, वो नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी वृक्ष की जड़ से फूट कर निकला हुआ नन्हा सा वृक्ष हूं, जिसकी एक शाखा हवा के तेज चलने से टूट गई थी और उसके नीचे दब जाने से आपके प्रिय घोड़े की मौत हो गई थी। उस नन्हे वृक्ष की बात सुनकर राजा के दिमाग में वो घटना ताजा हो गई। वो शर्म से डूब गया। नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, मैंने आपको उस समय ये बात बहुत बार समझाई थी कि आप जंगल के वृक्षों को कटवाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, लेकिन आपने अपनी जिद और क्रोध के कारण मेरी कोई भी बात नहीं मानी थी। जरा सोचिए, अगर वो सभी वृक्ष आज जंगल में खड़े हुए होते तो आपको अपनी जान बचाने के लिए कितनी आसानी होती। वृक्ष की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वो बहुत पछताने लगा। उसने उसी समय उस वृक्ष को वचन दिया कि वो अब तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये जंगल फिर से हरा भरा नहीं हो जाएगा। वृक्ष को ऐसा वचन देकर राजा उसी दिन से अपने हाथों से उस जंगल में वृक्षारोपण करने लगा। धीरे धीरे राजा को वृक्षों से बहुत लगाव हो गया। वृक्ष अब ईश्वर की तरह उसके लिए पूजनीय हो गए। वो उनकी सेवा करते हुए उन्हें पूजने लगा। इस तरह एक दिन वो उजड़ा जंगल राजा वीरसेन के वृक्षारोपण करने से पुनः हरे भरे जंगल में बदल गया। समय ने फिर से करवट ली। राजा वीरसेन ने धीरे धीरे शक्ति एकत्र करके राजा भानु सिंह के राज्य पर चढ़ाई कर दी। इस बार उसे अपने शत्रु पर फतह हासिल हुई और उसने अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। ये बात राजा वीरसेन फिर कभी नहीं भूला कि एक वृक्ष के कारण ही उसे नया जीवन प्राप्त हुआ था। अतः अब उसने आसपास के क्षेत्रों में नए नए वृक्ष लगवाने आरंभ कर दिए। वृक्ष अब उसे ऐसे ही प्रिय हो गए जैसे उसे अपना
घोड़ा बादल प्रिय था। शमशान। रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जेही घट प्रेम न संचारे, सोई घट जान मासन। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी फाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी भी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वो प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वो चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसा बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी ये व्यंग्यतम मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी ये इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरात की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती हैं, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ। काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पवाड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं? ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, सिनघत्ता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बने इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? शमशान ने कहा, तमन्ना मनुष्य के पास जैसा प्रेम में हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में किसी के करुण कृदन ने शमशान को शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वो उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन शमशान के हृदय को बेध गया। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा ये अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में शमशान ने देखा, वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वो बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वो पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वो सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वो विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वो यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वो व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला।
यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, अब ये जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला है, वो भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वो अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। सारे दिन वो युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधलका छाने लगा तो युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक ये क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर शमशान उसे भूल न सका। प्रत्येक शव को वो जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकते हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वो शायद नदी में डूब गया होगा, या किसी ऐसे उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वो मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो, वो कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया, और वो ये एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन में उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वो अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे डाल रहा था। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चित्कार से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। शमशान ने सोचा, वो अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे ये समझने में देर न लगी कि ये भी उसकी पत्नी ही थी। सब लोग कह रहे थे, इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में तो 2 पत्नियों ने छोड़ गई। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। आज भी युवक का कीर्तन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गरम सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बनाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वो युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन में सुकेसी की व्यथा पहुंच दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब ये निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेसी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो 2 शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इस तरह वो रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वो मिट गई। एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। शमशान बार बार मन में ये सास संजोए बैठा रहा कि कब वो युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछुड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही
न जाने कितने शब्द जलते, मनुष्य रोते, शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी न बीत पाए होंगे कि शमशान के कोने में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, पर उस युवक का विलाप सुना तो भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था, आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी, आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। इसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। उसकी तीसरी पत्नी ही उसका सच्चा प्रेम था। पहले 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी, उसके बिना वो एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसकी भावना के साथ कोई संबंध ही न हो। कंठस्थ पाठ की तरह वो उसे दोहरा रहा हो। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय उस दृश्य से पत्थर हो गया। वो अवाक विमूढ़ सा देखता रहा। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी, उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोला, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वो प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिकता भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वो हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। दूसरों का भरोसा मत करो। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल में आने और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं करेगा। ये सोच खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वो उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे उनके साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौ माता, ये कुत्ता बहुत दुष्ट है। ये मुझे मारने आया है। तुम इसे अपने सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए। मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है। तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं। आज ये दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा। तुम मुझे पीठ पर बिठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी ये बात ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं। मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ। तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे सुम बढ़ गए हैं। मैं न तो तेज दौड़ सकता हूँ और न पैर फटकाकर चल सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ। वे दोनों जा रहे हैं। यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा। मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आओ।
तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते भागते वो जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश कहीं नजर नहीं आया। अब कुत्ता वापस लौट गया। तब खरगोश झाड़ी से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वो बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है। अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।